प्रदेश सरकार की खेल नीति पर राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने जमकर प्रहार किए। राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने कहा कि छोटे से राज्य दिल्ली के खिलाड़ी नेशनल गेम्स में ढेरों पदक जीत लेते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी पीछे रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण सुविधाओं का अभाव है। मेरे द्वारा अपनी सांसद निधि खिलाड़ियों को सुविधाएं देने के लिए समर्पित की हुई है, क्योंकि हम चाहते हैं कि खेल और खिलाड़ी के विकास पर पूरा ध्यान दिया जाए। दरअसल राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी आज कंडेरा गांव में वॉलीबॉल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि अभी गुजरात में जो नेशनल गेम्स हुए थे उनमें उत्तर प्रदेश को 8वां स्थान मिला। एक छोटी सी दिल्ली ने हमारे प्रदेश से ज्यादा पदक प्राप्त किए। प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं है। स्टेडियम तकनीकी शिक्षा देने वाले गुरु होने चाहिए। सरकारी नौकरी में प्राथमिकता हो तभी खिलाड़ी प्रोत्साहित होते हैं। उन्होंने कहा खुद मेरे द्वारा भी 100% सांसद निधि को खेल के ढांचे को तैयार करने के लिए समर्पित हुआ है। जयंत चौधरी ने खतौली प्रकरण पर उन्होंने कहा कि देश में कानून व्यवस्था है, ये सिद्ध हो चुका है। यहाँ के चुनाव में गठबंधन का प्रत्याशी दमदार होगा और मजबूती से रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कि सरकार महंगाई अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा न करके चीतों पर सस्ती चर्चा करने में ज्यादा खुश है। निकाय चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि रालोद मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। देखिए, यहाँ खेल प्रतियोगिता हो रही है और मैं ये मानता हूँ कि बागपत जिले में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी प्रतिभा है, उन्हें प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इसलिए जितने ज़्यादा आयोजन इस तरह के ग्रामीण अंचलों में होंगे तो जो टैलेंट है उनको मौका मिलेगा। जनता भी देखना चाहती है, जनता भी इनकी खिलाड़ियों की पीठ तपाना चाहती है। और फैक्ट ये है कि उत्तर प्रदेश के आबादी के हिसाब से अगर आप तुलना करें तो हरियाणा हमसे बहुत आगे। अभी गुजरात में जो नेशनल गेम हुए उसमें उत्तर प्रदेश को 8वां स्थान मिला। 8वां स्थान। केरल, जिस राज्य की आप 8 गुना आबादी उत्तर प्रदेश में है केरल के मुकाबले, लेकिन केरल 6ठे स्थान पे है, हम 8वें स्थान पे। तमिलनाडु, जिससे आपकी 4 गुना ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की है, उसने भी 5वां स्थान पाया। और उत्तर प्रदेश से ज़्यादा पदक दिल्ली, ये छुटक सी दिल्ली, उनके खिलाड़ियों ने नेशनल गेम में हासिल की। तो इसका दोष खिलाड़ियों को तो नहीं जाता। हमने जो बुनियादी व्यवस्थाएं खिलाड़ियों के लिए करनी चाहिए, प्रॉपर स्टेडियम हो, प्रॉपर कोचिंग हो, टेक्निकल नॉलेज जो खिलाड़ी को देनी है वो देने वाले गुरु हों, और सरकारी नौकरियां भी उनको मिले, उनको सरकारी सेवा में जो प्रमोशन मिलने चाहिए, जो भी प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं बननी चाहिए वो बननी। तो मैं भी राज्यसभा में सांसद हूँ। मैंने डिक्लेयर किया है कि 100% मैं अपनी सांसद निधि खेल के उस ढांचे को तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश में दूँ। चौधरी साहब, खतौली में जय उपचुनाव घोषित हो गया है, प्रत्याशी आपका रहेगा या समाजवादी का रहेगा? देखिए, लोकदल पिछली बार भी लड़ा था गठबंधन में, और मुझे उम्मीद है कि चुनाव चिन्ह लोकदल का ही होगा और प्रत्याशी दमदार होगा। हमारी तैयारी पहले से चल रही थी। जब लोग मना कर रहे थे कि नहीं चुनाव नहीं होगा, नहीं, लोग जो कानून है, स्थापित कानून है, उसको स्वीकार नहीं रहे। लेकिन देर सवेर ये साबित हो गया, देश में नियम, कायदे, कानून है, संविधान है, वो ही लागू है और उसी के दायरे में सबको रहना है। गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। 2024 चुनाव से पहले बहन जी फिर एक्टिव हो गए हैं। मुस्लिम और दलितों जो है एक साथ आने की बात कर रही है, क्या रणनीति है उसे रोकने की आपको? हम किसी गठबंधन, हम और किसी की बात क्यों कहें? वो क्या कर रही हैं, क्या उनकी सोच है, क्या उनके प्रयास है, वो जनता भी जान गई है। हम अपनी बात कह सकते हैं। भाईचारे को बनाने में, भाईचारे को कायम रखने में जो योगदान हमारा है, हमारे गठबंधन के जो प्रयास हैं, और किसी के नहीं। मैनपुरी रामपुर जो उपचुनाव है वो भी साथ लड़ेंगे? बिल्कुल साथ है, सहयोग रहेगा। लोकदल के जो वहाँ वर्कर हैं वो सहयोग करेंगे। उम्मीदवार वहाँ समाजवादी के होंगे, दोनों सीट पर समाजवादी के उम्मीदवार रहेंगे। चौधरी साहब, बीजेपी जो है एक्टिव है, लेकिन आपकी पार्टी जो है एक्टिव नहीं हो रही। बीजेपी पार्टी जो है चुनाव को लेकर एक्टिव है 2024 और निकाय को लेकर, लेकिन आपका ना कोई प्रत्याशी, ना आपकी पार्टी एक्टिव है बागपत में। प्रत्याशी तो भी किसी का भी नहीं है, ना 24 का ना निकाय। ये तो बस एक्टिव इवेंट करके लोग दिखाते हैं। जमीन पर हमारा वर्कर वही रह रहा है, गांव में रह रहा है, प्रयास कर रहा है। बीजेपी जो है अर्पणा यादव को चुनाव लड़ा सकती है, तो आपकी क्या रणनीति है? देखिए, जब तक सकती है पे मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। जब डिक्लेयर होगा तब बात सामने आएंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है, आप मैनपुरी की बात कर रहे हैं, मैनपुरी क्षेत्र का अपना एक राजनीतिक इतिहास है, उस पर लोग कायम रहें। थैंक यू। चौधरी साहब, दलित और मुसलमान जो है मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति। सिर्फ जाट मुसलमान नहीं, किसान की बात है। गाँव में सारी विरासत है। जब तक सबका सहयोग, आशीर्वाद नहीं मिलेगा, हम जीत नहीं सकते। चौधरी साहब, महंगाई से लोग तरसते हैं, सरकार विदेश से चीते ला रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
क्योंकि चीतों पे सस्ती चर्चा हो सकती है तो महंगाई पे चर्चा क्यों करें। तो सस्ती चर्चा से बचें, महंगाई से बचें, और जो अर्थव्यवस्था से जुड़े गंभीर विषय हैं उन पे आप लोग भी मीडिया में चर्चा करें ताकि दबाव बने सरकार।